अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा रचित पद्य का आनंद ले रहे हैं, उसे आत्मसात कर रहे हैं और उसमें दिया हुआ मार्मिक संदेश अपने जीवन में हम उतारेंगे। इस सत्संकल्प के साथ हम अध्यात्म विज्ञान की यात्रा पर अग्रसर होंगे। मित्रों, आज के इस अंक में हम श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी प्रसिद्ध रचना सनातन ईश्वरी धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। तुम गहो विश्व जन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्व जन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। उसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। उसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। नहीं बड़ा न छोटा गृही भेख वा स्वामी, नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक या सतनामी। जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्व जन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। यह सब धर्मों ने कही एक ही बानी, नरदेह मात्र है अचल प्रेम की खानी। यह सब धर्मों ने कही एक ही बानी, नरदेह मात्र है अचल प्रेम की खानी। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी, पशु समान ही है निज तनु का अभिमानी। वह क्षरगति का निज बीज आप बोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्व जन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। जब गहे नहीं दो बुद्धि एक ही माने, विश्व ही उसी का एक रूप है जाने। जब गहे नहीं दो बुद्धि एक ही माने, विश्व ही उसी का एक रूप है जाने। निज सम सुख दुख में वृत्ति एक रस ठाने, स्थिर काया वाचा मन से सतहिय आने।
अस्तित्व यही सत कभी नहीं सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। अस्ति ने भांति प्रिय प्रगट किया सो माया, मानी है निर्गुण सगुण भाव है गाया। सो वेद बायबल कुरान है कहलाया, देखना इन्हें नहीं फंसना है असभाया। यह शब्द जाल के फांसी का श्रोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। सद्गुरु भगवान विश्वजन का आवाहन करते हैं। एक विश्वरूप परमात्मा में स्थित मानव सभी आप जागो और सबका एक ही धर्म क्या है इसके विषय में जागृति रखो, क्योंकि तुम मानव हो, तुम पशु नहीं हो। पशु से उठे हुए तुम संपूर्ण विकसित जीव हो और मानव ही ईश्वर की पहचान कर सकता है। ईश्वर को मानव ही जान सकता है, दूसरा कोई जीव जंतु नहीं जान सकता। ये समझकर और इसका तारतम्य रखकर सद्गुरु भगवान यहाँ संपूर्ण अखिल विश्व की मानव जाति को आवाहन करते हैं। तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। तुम गहो विश्वजन, हे विश्व के मानव, तुम सत धर्म को देखो जानो। गहो, गहो का अर्थ है अवलंबन करो, गहो का अर्थ है आचरण करो। और जो विश्व यानी रूप परमात्मा है, जो विश्व का एक ही धर्म विश्व रूप परमात्मा की सेवा करना है, वो कैसा है? सत सुख का सोता है। सुख क्षणिक होता है, लेकिन सत सुख सदा के लिए होता है, सबके लिए होता है, सार्वभौमिक होता है। और उस सत सुख के सोते को अर्थात झरने को तुम गहो विश्वजन सत सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। ईश्वरी धर्म ये पंथ मत संप्रदाय नहीं होते, ये तो गुट है, ये तो अपने अपने बनाए हुए ये संगठन है। संपूर्ण विश्व का तो एक ही धर्म होना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर ने जन्म दिया है तो उसने कोई भी भेदभाव नहीं किया। ये उस पंथ का, वो उस संप्रदाय का ऐसा जानकर उसने किसी को 4 आंखें, किसी को 2 आंखें, किसी को 5 हाथ, इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया है। ईश्वर ने तो मानव को सबको समान ही बनाया है, लेकिन ये मानव इतना, जिसे कहा जाए कि कुत्सित और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व करने के लिए किसी भी स्तर पर संगठन बना सकता है। इस विश्व की एकता को तोड़ने के लिए, अपने अपने मतों का प्रचार करने के लिए उसने ये मत पंथ संप्रदाय का निर्माण किया और ऐसे संगठन बनाए और उसमें अपने अपने मतों के प्रति इतना कट्टरता और इतनी अंधता भर दी कि आज एक पंथ दूसरे पंथ की ओर देखना नहीं चाहता। इतनी कट्टरता, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे ही विचारों से ये संपूर्ण विश्व चलना चाहिए, इस प्रकार की आढ़ता लेकर ये मानव आज किस स्तर पर आया है,
ये हम सब देख रहे हैं। ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है। विश्व का एक ही धर्म होता है, और वो कौन सा है? वो है विश्वरूप परमात्मा की अपने अपने स्वभाव धर्म के अनुसार निरपेक्षता पूर्वक अनन्यता भाव से सेवा करना। अब इस ईश्वरी धर्म में, इसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, इस विश्व धर्म में न कोई ईसा है, न हिंदू है, न जैन है, न पारसी है, न बौद्ध है, न सिख है। इसमें तो एक ही है, मानव ही है। मानव की दृष्टि से ही ये विश्वरूप परमात्मा ने इस जीव को जन्म दिया है, लेकिन हमने उसे यहाँ आते ही किसी को हिंदू बना दिया, किसी को ईसा के मार्ग पर अग्रसर कर दिया, किसी ने जैन बना दिया। इसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। इसमें कोई दर्शन नहीं है, मत नहीं है, पंथ नहीं है, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा ने संकुचित और क्षुद्र व्यवहार को ध्यान में रखा ही नहीं। वो तो विशाल है, और इसी विशाल भूमिका से उसने इस मानव को इस धरती पर भेजा है। नहीं बड़ा न छोटा गृही भेख वा स्वामी। उस विश्वरूप परमात्मा के आगे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गृहस्थ नहीं, कोई यानी भेषधारी नहीं, कोई स्वामी नहीं। सब उसके लिए एक ही जैसे है, एक समान है। नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक वा सतनामी। न उस विश्व धर्म में न कोई मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है, और न कोई इस यानी ये जो अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय फैल गए हैं। कोई प्रणामी है, कोई अपने आप को सतनामी कहते हैं, कोई क्या क्या कहकर ये जो मानव ने गुट बना लिए है। तो जो सब नामों का अहंकार धोता है, इन सभी नामों का अहंकार, जात का, कुल का, प्रादेशिकता का, भाषा का, कितने ही अहंकार, लेकिन जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। यह सब धर्मों ने कही एक ही वाणी। यहाँ सभी धर्मों ने एक ही वाणी कही। क्या? नरदेह मात्र है अचल प्रेम की खानी। ये नरदेह जो है वो अचल प्रेम की खानी है। ये अचल प्रेम की खानी, नर जन्म मिला है, नरदेह मिला है। यह सब धर्मों ने कही एक ही वाणी। नरदेह मात्र है अचल प्रेम की खानी। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी। अज्ञानी कौन है? जिसके हृदय में इस विश्वरूप परमात्मा के प्रति अचल प्रेम नहीं रहता, वो अज्ञानी है। पशु समान ही है निज तनु का अभिमानी। पशु जैसे अपने तन को ही संपूर्ण मान लेता है, अपने शरीर को ही सर्वस्व मान लेता है, और अपने शरीर यानी शरीर रक्षण ही जिसका धर्म हो जाता है, वो कौन है? वो पशु है। और इसीलिए पशु समान ही है नर तनु का अभिमानी। वह क्षर गति का निज बीज आप बोता है। वो अपने हाथ से क्षर गति का बीज बोता है, अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस यानी चक्र को स्वयं जन्म देता है। जो क्षर गति का निज बीज आप बोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। जब गहे नहीं दो बुद्धि एक ही माने। जब बुद्धि दो नहीं जानती, एक ही को मानती है, एक ही को जानती है। और ये दो, मैं अलग हूँ, ये विश्व अलग है। मैं इस जात का हूँ, मैं उस पात का हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं उस भाषा को मानने वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये संप्रदाय, मेरा वो पंथ, मेरा वो मत, वो ग्रंथ। दो मानकर जो चलता है, जब गहे नहीं दो बुद्धि, जब सद्गुरु युक्ति प्राप्त हो जाती है, तब हमारी बुद्धि समत्व में स्थित होती है। हम सचमुच मनुष्य बन जाते हैं, मानव बन जाते हैं। जब गहे नहीं दो बुद्धि एक ही माने, विश्व ही उसी का रूप है, विश्व ही उसी का एक रूप है जाने।
जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, समत्व में स्थित हो जाती है, विश्व ही उसी का एक रूप है। जाने परमात्मा का ये विश्व एक ही रूप है जिसमें हम सभी आए हैं। चारों खानी के जीव जंतु सब इसी में निर्मित होते हैं, इसी में रहते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। निज सम सुख दुख में वृत्ति एक रस ठाने, और निज सम सुख दुख में सभी के सुख सरीके हैं, दुख सरीके हैं, और ये जानकर वृत्ति एक रस ठाने, स्थित प्रज्ञता समाज यानी जो समत्व योग है उस वो प्राप्त होते ही फिर सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जीवन है, मरण है, इसमें निज सम सुख दुख में वृत्ति एक रस ठाने, फिर वो एक रस अपनी वृत्ति को रखता है, चलायमान नहीं होता। भेदा भेद पक्षपात इस प्रकार की द्विधा मनस्थिति उसकी नहीं होती। निज सम सुख दुख में वृत्ति एक रस ठाने, स्थिर काया वाचा मन से सत ही आने, और ये जो सत्य है ये स्थिर काया वाचा और मन से उस सत्य को स्वीकारता है कि ये विश्व ही परमात्मा है, विश्व एक है। यहाँ किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, अंधानुकरण, पंथानुनय और अनुकरण, इस प्रकार का कुछ भी भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व ये एक ही है, विश्व ये एक इकाई है। और ये जानकर स्थिर काया वाचा मन से सत ही आने, उस सत्य को अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में स्थान देता है। अस्तित्व यही सत कभी नहीं सोता है। यह जो सत्य है, जो अस्तित्व है, विश्वरूप परमात्मा जो है, वो कभी नहीं सोता है, वो कभी सोता नहीं है, वो सतत जागृति ही रहता है। परमात्मा उसी को कहते हैं जो स्वयंभू है और सबका है, सतत जागृत है। और ऐसे परमात्मा का ही अवलंबन, ऐसे परमात्मा की ही हमने आराधना, उपासना, सेवा करनी चाहिए अनन्य भाव से। अस्ति ने भांति प्रिय प्रगट किया सो माया, अस्ति ने भांति प्रिय प्रगट किया सो माया। अब यहाँ माया शब्द आया है। माया के विषय में कितने ही प्रकार के अनर्गल और कितने ही प्रकार के यानी मतांतर, कल्पनाएं, मानिंदियां प्रचलित है, लेकिन माया किसे कहते हैं? अस्ति ने भांति प्रिय, अस्ति यानी अस्तित्व है ने भांति यानी दिखता है, कैसा? प्रिय रूप से। अस्ति अगर नहीं है, अस्तित्व अगर नहीं होता तो भांति यानी दिखता भी नहीं और प्रियत्व भी नहीं होता उसमें। इसीलिए इस अस्ति ने ही भांति रूप से इस प्रियता को प्रकट किया जो माया है। माया का अर्थ है जो बाह्यावरण है, इसका ये सतत रूपांतरण होता रहता है। आज हमें ये प्रिय है और थोड़ी देर में दूसरा प्रिय है, उसके अनंतर तीसरा प्रिय है, ये तो बदलाव होते रहते हैं, लेकिन प्रियत्व का कभी बदलाव नहीं होता। जैसा आज प्रिय है वैसा ही हमेशा प्रिय होता है। अस्ति ने भांति प्रिय प्रगट किया सो माया। अस्ति, भांति और प्रिय ये त्रिपुटी है। इस त्रिपुटी को सद्गुरु योग युक्ति सर्वांग योग के द्वारा हम जाने समझने के बाद ये हमारे ध्यान में आता है कि ये तीन प्रकार के जो भाव है वो एक ही वस्तु के लिए है। ये विश्व ही है जो अस्तित्व है, जो दिखता है और प्रिय रूप से दिखता है। अस्ति ने भांति प्रिय प्रगट किया सो माया, मानी है निर्गुण सगुण भाव है गाया। किसी ने निर्गुण को मान लिया, किसी ने सगुण भाव को गाना शुरू कर दिया। निर्गुण और सगुण ये वस्तु के ही दो भाव है। वस्तु का सुप्त भाव जो है वो जड़ कहलाता है और जो क्रियाशील भाव है वो चैतन्य कहलाता है। जो वस्तु का प्रियत्व भाव है वो निर्गुण है और जो यानी साकार है, आकार है, जो दिखता है वो सगुण है। मानी है निर्गुण सगुण भाव है गाया। सो वेद बाइबल कुरान है कहलाया। और वेद, बाइबल और कुरान ये सगुण निर्गुण के ही झंझट में फंसे हुए हैं। ये झंझट से निकलते ही नहीं। क्यों?
क्योंकि जब तक सद्गुरु हमें सत्य, सद्गुरु हमें अस्तित्व का आईना नहीं दिखाते, वो दर्पण हमारे समक्ष नहीं रखते कि ये वस्तु, विश्व वस्तु एक ही इकाई है, तब तक हम वेद, बाइबल और कुरान में ही फंसे रहते हैं। अस्ति ने भांति प्रिय प्रगट किया सो माया, मानी है निर्गुण सगुण भाव है गाया, सो वेद बाइबल कुरान है कहलाया। वेद, बाइबल और कुरान ये सगुण निर्गुण जड़ चैतन्य के ही झंझट में फंसे हुए हैं, और इसीलिए सद्गुरु यहाँ सावधान कहते हैं कि देखना ही नहीं फंसना है असभाया। ये तीनों, इन तीनों को देखना चाहिए, लेकिन इनमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य इसके पार है। सत्य वेद, बाइबल और कुरान में नहीं है, सत्य की चर्चा है, और चर्चा ये शब्दों में होती है। इसीलिए हमने शब्दों में नहीं फंसना चाहिए। वेद, बाइबल और कुरान इनको देखना चाहिए, इनमें फंसना नहीं चाहिए। इनका अभिमान, इनका यानी अभिनिवेश धारण नहीं करना चाहिए। इनको केवल जानना चाहिए, इन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें भी सत्य है, लेकिन वो शब्दों में है, और शब्दों में जल पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, वहाँ पानी की ही ज़रूरत हमें होती है। और इसीलिए यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि सो वेद बाइबल कुरान है कहलाया, देखना इन्हें नहीं फंसना है असभाया। यह शब्द जाल के फांसी का श्रोता है। ये शब्द जाल की फांसी ऐसी, शब्द यानी शब्द से शब्द, शब्द से शब्द, और उन्हीं शब्दों को रटते हुए, उन्हीं शब्दों पर विश्वास करते हुए ये सारा मानव समाज अंधानुकरण और अनुकरण में पड़ा हुआ है। यह शब्द जाल के फांसी का श्रोता है, और एक बार शब्द जाल की फांसी लग गई कि मनुष्य उद्दंड, धर्मांध, उद्दाम हो जाता है। वो मनुष्य नहीं रहता, वो नरपिशाच हो जाता है, और वो अपने मतों, पंथों, संप्रदाय के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, जिसके नमूने आज हम देखते हैं कि एक एक पंथ इस विश्व पर अपना ही झंडा फहराना चाहता है और अपना ही राज कायम करना चाहता है। ये सारा अंधानुकरण और कट्टरता, धर्मांधता ये कैसे निर्माण होती है? ये इसीलिए निर्माण होती है कि हमने अपने अपने ग्रंथों, मतों, पंथों पर इतनी अंधश्रद्धा पाल ली है कि हम उसके पार देखना ही नहीं चाहते। किन्हीं किन्हीं पंथों में, संप्रदायों में, ग्रंथों में ये हिदायत दी गई है कि आप केवल इसी को पढ़ो, दूसरे ग्रंथ को देखना भी पाप है, दूसरे ग्रंथ को देखने से भी तुम ईश्वरी यानी उपासना से च्युत हो जाओगे, टल जाओगे। इस प्रकार की हिदायत दी गई है। वास्तविक मनुष्य को ईश्वर दत्त बुद्धि मिली है, और उस बुद्धि से इस विश्व के सभी मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों का अभ्यास करना इस मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन अपने अपने ग्रंथों का, अपने अपने मतों का, अपने अपने संप्रदायों का हमने इतना अभिमान रख लिया है कि हम मानवता को ही आज लांछित कर रहे हैं, और इसके प्रमाण अनेक प्रकार के युद्ध, बॉम्ब स्फोट और एक दूसरे के साथ दुश्मनी, और यहाँ तक दुश्मनी कि एक पंथ दूसरे पंथ को देखना नहीं चाहता है और दूसरे पंथ वालों को जीवित नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ तक की कट्टरता इसी बात से आई है। इसीलिए सद्गुरु यहाँ हमें जागृति देते हैं कि अस्ति ने भांति प्रिय प्रगट किया सो माया, मानी है निर्गुण सगुण भाव है गाया, सो वेद बाइबल कुरान है कहलाया, देखना इन्हें नहीं फंसना है असभाया। यह शब्द जाल के फांसी का श्रोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है। तुम गहो विश्वजन सत सुख का श्रोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है। सद्गुरु की इस पुकार को इस मानव जाति के लिए हम और अधिक प्रचारित करेंगे
और इस मानवता को एक संग करके ये जो हाहाकारी दृश्य दिख रहे हैं इनका परिवर्तन होगा और पुनः ये मनुष्य सत्याधिष्ठित जीवन को अपनाएगा। इसी सदिच्छा सत्संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं। आशा है अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी मित्र सर्वांग योग एपिसोड को अवश्य ही देख रहे होंगे। सर्वांग योग ही ऐसी युक्ति है जिससे इस मानवता को एक संग किया जा सकता है। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।